चलिए बात करते हैं हम आपकी फिल्म की जिसमें आप नॉमिनेट हुए हैं, चक दे इंडिया। क्या लगता है आपको ये फिल्म किस तरीके से आपको मिली थी? कैसा क्रेज़ था जब पहली बार आप इसके लिए आपको अप्रोच किया गया? अप्रोच तो आई थिंक इट वाज बेस्ड ऑन प्योर ऑडिशन. आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, लेकिन जब ये ऑडिशंस हो रहे थे आई वाज डूइंग माय कॉलेज का, आई वाज डूइंग माय बी.कॉम. और तभी पता चला कि दे वर ऑडिशनिंग गर्ल्स, एंड आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ वर्किंग इन यशराज, जिन्होंने मुझे बोला कि आप जाके ऑडिशन कर लीजिएगा. बट माई पेरेंट्स वर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मी completing my graduation before I do that. सब जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए एंड आई थिंक आई वेंट एंड आई गेव द ऑडिशन, एंड luckily it was just probably meant to be my film, so I think that's how I got selected. एसआरके के साथ पहली ही फिल्म में काम करना, कितना एक्साइटेड था, कितने मज़ा आया उनके साथ जब काम कर रहे थे? एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोग उन्हें बॉलीवुड बादशाह कहते हैं, आप कैसा फील करते हैं? जी, वो बॉलीवुड बादशाह ही है. that लोग ठीक ही कह रहे हैं, बट एक्चुअली it was fantastic to work with him because I think शाहरुख खान, he is a superstar, and to have anybody gets jitters when you come to do a scene with him, पर वो इतने अच्छे थे, इतने सपोर्टिव थे, और हम सब लड़कियाँ इतने नई थी, and we were not used to a lot of these things. We were not really, probably it was our first film, so everybody was a little conscious. थोड़ा scary feeling था, but I think because he was there, things became a lot more easier, क्योंकि he was there to rehearse with us. जब भी हम थोड़े cold feet we used to develop, he used to realize that we are probably not in a position to do something, but he used to rehearse it so much with us. By the time we faced the camera, I think everything used to be just perfect. क्या सीखने मिला आपको एसआरके के बाद? I think पहला the first thing that when we think of Shahrukh Khan is the energy. उनकी energy इतनी है, he'll go on for the whole day, he'll have the same energy जब वो set पे आते थे, तब से till the end of the shoot. So उनका enthusiasm towards his career, towards his field is so much कि आपको उनसे उनका 2% या 10% भी मिल जाए ना, that is more than enough, क्योंकि उनके पास इतनी energy, and that's how I think he gets the whole shooting done, because everybody knows that he's got so much energy. Okay, we can't be laid back or something like that. So I think that's what, and so many other things about everything. We used to ask him about camera angles and everything, and he used to be there to tell us. अच्छा, आप इसके अलावा जितनी लड़कियां थी, इतनी सारी लड़कियों के साथ स्क्रीन शेयर करना, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था, इनसिक्योरिटी लग रही थी कि हाँ मैं कहीं छुप नहीं जाऊंगी या फिर मेरा कैरेक्टर कहीं दिखेगा नहीं? वो तो जब मैं ऑडिशन के लिए गई तब मैं वो था ही इनसिक्योरिटी, बिकॉज आई थिंक तब मैंने मेरे फ्रेंड को बोला भी, तब मैं ऑडिशन के लिए नहीं जाने वाली, आई थिंक देयर सो मेनी गर्ल्स. पर जब मैं गई और जब उन्होंने मुझे अपना कैरेक्टर बता दिया, आई थिंक आई couldn't have asked for anything better, क्योंकि सबके कैरेक्टर्स इतने वेल डिफाइंड थे, एंड I think whatever we had to prove amongst our character came through in the film, and that's why people still relate to us by the screen names, and so many people recognize us. Even though there were 16 people, they recognize us. So I think that is more than heartening to have got something like this. इतनी सारी लड़कियां कहते हैं कि दो फिल्म में से अगर दो लड़कियां भी एक साथ नजर आ जाए फिर भी थोड़ा फाइटिंग हो जाता है. जब इतनी सारी लड़कियां एक साथ एक फिल्म को शेयर कर रही थी, कुछ ऐसा लगा कभी किसी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कुछ भी नहीं? देखिए, हम पिक्चर के 4 महीने पहले एक वी स्टार्टेड ट्रेनिंग, वी हैड आवर वर्कशॉप्स. तो हम सब लोगों को वी न्यू ईच अदर सो वेल, और बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग हमारा वो पर्सनल बॉन्ड बन गया था. तो बाय द टाइम वी स्टार्टेड शूटिंग, मोर देन दीज मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड एवरीथिंग, पीपल वर देयर टू सपोर्ट ईच अदर. और कभी इसको probably hockey की थोड़ी she was weak in hockey, or somebody was not delivering her lines properly, everyone used to be there to help each other. But मैं ये भी नहीं कहूँगी कि 16 जन थे और like we didn't even have one argument. Of course वो तो होती है, and I think that's a part and parcel, and that's why I think the team thing came out so well. चलिए आपके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं. जो जिस तरह से हॉकी खेल रही थी आप, क्या आप आपने कभी स्पोर्ट्स कर रहे हैं उससे पहले भी, या फिर कितना आपको कंफर्टेबल था एक हॉकी खेलना और इतनी सारी लड़कियों के साथ, शाहरुख खान के साथ हॉकी खेलना? देखिए, आई हैव स्टडीड ऑल माई लाइफ इन अ बोर्डिंग स्कूल. तो जब हम बोर्डिंग स्कूल में होते हैं तो वी टेंड टू प्ले सो मेनी स्पोर्ट्स, एंड आई हैव ऑलवेज बिन इनटू स्पोर्ट्स. मैं एक एथलीट थी, सो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ स्प्रिंट्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो when something related to sports comes in my life, I'm quite comfortable, क्योंकि मैंने
बोर्डिंग स्कूल में इतने सारे गेम्स खेले हैं, तो आई थिंक दैट वाज नॉट द like a drawback at all about that. But obviously hockey उस level पे खेलना थोड़ा was not easy because we were training like a Indian team was training, you know, we used to get up every day. हम 5:30 बजे उठते थे और BHA जाते थे जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती थी, वहाँ पे हम 12 बजे तक हम ट्रेनिंग करते थे और उसके बाद वी यूज्ड टू कम बैक टू यशराज और हमारा वर्कशॉप होता था. सो द होल डे वाज एक्चुअली स्पेंट डूइंग ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग. और हाँ, आई थिंक दैट्स व्हाट मेड इट सो परफेक्ट, क्योंकि हमारे कोच इतने अच्छे थे जिन्होंने हमें हॉकी खेलना सिखाया, हमारे से इतनी मेहनत करवाई, बिकॉज ऑफ विच वी कुड डिलीवर आवर कैरेक्टर एंड डिलीवर आवर प्लेइंग स्किल्स सो वेल. हॉकी से अगर हट कर बात करें, आप जब गए थे ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे उन लोगों का किस तरीके से वहाँ पे मज़ा आया, आप लोगों ने लड़कियों ने कितने मज़े किए और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि आई थिंक मोर देन एनीथिंग हम इतने जन इकट्ठा थे वहाँ पे, और वो शूट के साथ साथ अच्छी पिकनिक भी होती थी, क्योंकि हम शूट के बाद वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थी, जो हमें घूमने लेके जाती थी, और एंड वी हैड सो मेनी अदर ऑस्ट्रेलियन गर्ल्स हु आर प्लेयर्स, और वो हमें सब जगह लेके जाती थी. सो इट वाज मोर लाइक, यू नो, गेटिंग टुगेदर विद सो मेनी पीपल एंड एक्चुअली एक्सप्लोरिंग द सिटी. पर उसके साथ साथ हमको बहुत कुछ वहाँ भी सीखने को मिला, क्योंकि वी हैड अनदर ऑस्ट्रेलियन कोच हु वाज कोचिंग अस रिगार्डिंग द गेम. तो we got a bifurcation of the Indian technique as well as the Australian technique while playing. तो मज़ा आया, क्योंकि वहाँ का उनका अप्रोच बहुत डिफरेंट था, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लोग इतने कॉन्शियस है अबाउट द गेम्स दैट दे प्ले. आई थिंक एक लड़की या एक लड़का, आई थिंक दे मेक श्योर दे गो एंड प्ले सम गेम और द अदर एवरी डे, जो इंडिया में उतना होता नहीं. सो आई थिंक वी शुड गो एंड सी हाउ दे लिव देयर लाइफ, बिकॉज आई थिंक इट्स नाइस to get associated with sports in such a big way. हम यशराज के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे. पहली ही फिल्म में इतना बड़ा बैनर मिलना और फिर इतने सारे लड़कियों के साथ होने के बावजूद आपके कैरेक्टर को लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया. कैसा फील कर रही थी जब आप पहले कितनी नर्वस थी, और फिल्म हिट होने रिलीज़ होने के बाद, एक सुपरस्टार बनने के बाद अब कैसा? सुपरस्टार तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, आप ये यूज़ ही मत कीजिए. बट या, इट फील्स वेरी नाइस, क्योंकि आई थिंक we were so many girls, but still people, I think more than anything, हम सबके characters हमारे, that I think the credit goes to the script writer Mr. Jaideep Sahni, जिन्होंने सब characters इतने well defined तरीके से लिखे थे, and I think they all got justified by the end of the film so well. So the whole credit goes to him and the whole team of Chak De India. But yeah, I'm very glad to the audience who appreciated my character, who thought I probably deserved, and I thank the jury who thinks that I deserve to be nominated for this. आप अवार्ड्स को किस नज़रिए से देखती है? स्टारडस्ट अवार्ड्स को अगर हम बात करें, तो आप किस नज़रिए से देखती है अवार्ड फंक्शंस होना? I think all the awards are as important, you know, as the others. I think awards is more like a, you know, जब आपका hard work appreciate करते हैं कोई, so it's more like an appreciation that one, it's like a pat on the back that, you know, you've worked so hard, and probably, okay, someone said, okay, you were good. So you just the pat on the back is given in the form of a trophy. I think that is very nice, because I think you just a lot of encouragement comes forward that to do more good work in the future. कि आपको अच्छा, you did a hard work and you got something in return. So probably next year you will do double the hard work to get something more. स्टारडस्ट अवार्ड में जैसे कि आपका एक नॉमिनेशन जो भी था सुपरस्टार ऑफ टुमारो, इसके अलावा भी जो कैटेगरीज हैं, बहुत ही दिलचस्प कैटेगरीज है, जैसे कि हो गया हॉटेस्ट फिल्म एक्सेट्रा, लाइक इस तरीके से बहुत सारी. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसी अलग अलग कैटेगरीज से लोगों को ये करना, सपोर्ट करना या फिर इंकरेजमेंट मिलती है, तो कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक बहुत ही अच्छा लगता है. आई थिंक इट्स हैंड्स अप फॉर स्टारडस्ट अवार्ड्स और स्टारडस्ट पीपल हु गॉट दीज awards together to, you know, to have started something like this. क्योंकि I think जब हम कुछ फिल्म बनाते हैं, जब फिल्म रिलीज़ होती है, और there's a little kind of a nervousness at the back कि क्या होगा फिल्म का. I think, and then
when some awards like this come ahead to encourage you that, oh, you have deserved to get this award, I think it just feels so nice, and all the people who have worked together for that particular film feel very proud. I think even when they're nominated, or obviously when you win, it's more than I think it's just the best thing ever to happen, but even to get nominated, I think it's a huge success in itself. क्या अब रात को पार्टीज होती हैं, अवार्ड फंक्शंस होते हैं बहुत बड़ी, इसमें तादाद में स्टार्स आते हैं देखने, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट? क्या लग रहा है, हाउ डू यू फील कि जब जाएंगे आप उस नाइट पे, शाम को जाएंगे जिस तरह से अवार्ड फंक्शन होगा? डेफिनेटली इट इज़, आई थिंक दिस इज़ द टाइम, अवार्ड्स फंक्शन इज़ द टाइम जब हर फिल्म फ्रेटर्निटी के सब लोग इकट्ठा आते हैं, एंड आई थिंक टू जस्ट support each other, who have won, to just be there for each other, and that is very nice. I think that is one time in a year कि सब लोग इकट्ठा आते हैं, सबका work appreciate होता है, you get to meet so many people, so I think it's something very nice, and I'm really looking forward to it. इस स्टारडस्ट अवार्ड में परफॉर्म भी बहुत सारे लोग करने वाले हैं, इसकी लिस्ट की अगर हम बात करें, हाँ, जिसमें लारा दत्ता, गोविंदा, नेहा धूपिया, करीना कपूर, सैफ अली खान, ये सारे लोग परफॉर्म भी करने वाले हैं, तो आर यू एक्साइटेड टू वॉचिंग ऑल दैट? Very excited. I mean, I think I really like Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, I think Lara Datta, all are such terrific people in their own way, so I'm really looking forward to see what is going to happen that night. ओके, अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी इस अवार्ड से रिलेटेड, क्या लग रहा है आपको, नॉमिनेशंस जो भी नॉमिनेट हुए हैं उनके बारे में, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्टारडस्ट अवार्ड क्या है, या फिर जो भी नॉमिनेट हुए हैं, कितना नर्वस होना चाहिए, कितना खुश होना चाहिए? आई थिंक नर्वस नहीं होना चाहिए. आई थिंक whoever's nominated, firstly congratulations that you all have got nominated. I think that is an award in itself, that you've got nominated, and I think you have to just come, have fun, look at all the people performing, meet everybody, and just have a good time and go back. Even if you don't win the award, it really does not matter, because I think you have won an award in itself by just getting nominated. So I think just come, have a good time, and go back to work tomorrow morning. Yeah. Okay. जैसे कि फिल्म में आपका कैरेक्टर, आपने एक हॉकी खेला था, लेकिन आपका जो कैरेक्टर था, आपके अपोजिट में जो कैरेक्टर था, वो एक क्रिकेट प्लेयर था. आप क्रिकेट के बारे में कितने एक्साइटेड हैं? आर यू फॉलोइंग दिस क्रिकेट एंड ऑल? See, I've always been very excited about cricket as well, पर ऐसे नहीं कि मैं हर मैच देखती हूँ, पर जब भी there is a lot of final match होती है, तब I'm always there watching, probably surfing the channels, watching a lot of other things, but always surfing it to see what the score is. So it's nice. I think today people in India are in love with cricket, and I think I'm again a part of it. So it's nice to watch cricket, to watch so many, and people get very excited in India. So I'm glad कि there's some excitement that is going on when cricket matches are on. Okay. 2020 मैचेस जो अभी आ रही है, क्या लग रहा है? Are you like this thing, मतलब जो भी 2020 मैच का जो भी आया है? I think it's very nice, क्योंकि 2020 मैच इतनी जल्दी ख़त्म होती है, आपको वन डे के जैसे, one day is a little draggy, but 2020 is nice, exciting. People watch the whole match and only then I think go out or whatever they would do. So it's a nice concept, and it is a good thing. और आप बहुत एक्साइटेड हैं, तो कुछ भी याद है आपको कोई? बेट तो नहीं लगाई, लेकिन आई थिंक there's some final match जैसे अभी हुआ था for the 2020. I remember we all go out and probably watch the final match outside with a lot of friends, and तो वहाँ पे उनके बीच में बहुत बेटिंग्स होती थी, पर मैं तो I don't indulge in it at all. So for me it is more like a relaxing thing, go out, have fun, and plus enjoy the match.